अच्छा, रिवीजन प्रीवियस लेसन के यहाँ पे क्या है, पिक्टोग्राफ, पाई कहाँ मेडिकल दुकान में मिल जाएगा ना, उसी में दुकान। क्लास 8 का है ना। जी। परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, फिर क्या सर आपका रिवीजन ऑफ द प्रीवियस लेसन, रैशनल नंबर, ये सब है ना। जी, जी, HCF, जी। SCF क्या चल रहा है सर आपका? अभी तो हम लोग सर ऐसे ही बोर्ड में ज्योमेट्री करवा रहे हैं अपनी तरफ अच्छा, और फिर और ऐसे कुछ अभी प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हुआ है। ज्योमेट्री क्लास 7 का बुक आपके पास है? नहीं, ये इसी में ज्योमेट्री ये रहा। अच्छा, नहीं, ये तो आपका क्लास 8 का बुक है ना। जी। तो क्लास 7 का मैथ्स वो बुक तो आपके घर पास पर होगा है। ना, घर पे है ना, तो अगला बार घर से लेके आइएगा, इतना बड़ा कॉपी है ना। कुछ लाना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं, वही बात आप बोलिएगा, जो बात आप मतलब बोले तो शेयर मतलब किया जा सके कि रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, और कुछ मत बोलिएगा, मतलब पढ़ाई की बात बोलिएगा, ठीक है। और कुछ अलग से बोलना हो तो बोलिए, हम पॉज कर देंगे तो आप बोलिएगा, ठीक है ना। जी। तो आपका 2 था, अभी मतलब क्या सर आपका 2+1 मतलब क्या सर आपको हो गया, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 3 हो गया, है ना। और मेरे पास 3 अगर है, 3 में से कोई एक हमसे ले जाए तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 - 1 मतलब 3 - 2 1, फिर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग ये जानते हैं कोई क्वांटिटी नंबर मेरे पास है या क्वांटिटी मेरे पास है। नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में 2 चीज़ आता है ना, क्या आता है सर आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर आता है, और एक मतलब क्या होता है सर आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आता है ना। तो जो चीज़ काउंटेबल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और जो चीज़ काउंटेबल नहीं तो उसको हम लोग क्या करते हैं सर आपका मेजर करते हैं। जैसे शुगर क्या होता है सर आपका अनकाउंटेबल, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वजन करते हैं, मेजर करते हैं। वाटर क्या होता है अनकाउंटेबल, तो वाटर को हम लोग क्या करते हैं सर आपको मेजर करते हैं ना। तो या तो कोई चीज़ आप काउंट कीजिएगा, है ना, काउंट कीजिएगा तो वहाँ पे, या फिर कोई चीज़ आप क्या कीजिएगा सर आपका मेजर मतलब कीजिएगा। जब काउंट कीजिएगा तो मतलब क्या होगा सर आपका नंबर रहेगा, और जब मेजर कीजिएगा तो मतलब क्या रहेगा सर आपका, जब आप कीजिएगा मेजर तो रहेगा क्या, क्वांटिटी रहेगा। ये बात मतलब समझ में आया सर आपको ना। जी। अब क्वांटिटी अगर रहता है तो उसमें क्या होता है, नंबर के साथ साथ क्या होता है सर आपको यूनिट भी रहता है। हो सकता है आप लेंथ को मेजर कर रहे हो तो मतलब क्या लिखा आप 5 मीटर, और अगर आप मास को मेजर करते हो तो क्या लिखते हैं सर आपका 5 kg लिखते हैं। अगर आप मतलब समझ लीजिए कैपेसिटी को मेजर करते हैं कि कितना जगह है, तो फिर आप क्या करते हैं सर आपको, हो सकता है आप 5 ml लिखते हैं अगर बहुत छोटा होता तो, या फिर आप क्या लिखते हैं 5 लीटर लिखते हैं। तो ये बात समझिए, मैथ्स में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो या तो नंबर होगा या फिर क्या होगा सर आपका क्वांटिटी होगा। और जब काउंट करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका नंबर होगा, और जब मतलब क्या करेंगे सर आपका मेजर करेंगे तो मतलब क्या है, क्वांटिटी होगा। तो नंबर इंक्रीज़ भी करता है और डिक्रीज़ भी करता है। क्वांटिटी में मतलब क्या होता है सर आपका इंक्रीज़ भी करता है, और क्वांटिटी भी क्या करता है सर आपका डिक्रीज़ भी करता है। तो जो नंबर आपके पास था वो नंबर में इंक्रीज़ अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका ऐड करते हैं। जो नंबर या जो क्वांटिटी आपके पास था उसमें अगर इंक्रीज़ आता है तो हम लोग ऐड करते हैं, और जो नंबर या जो क्वांटिटी था उसमें अगर डिक्रीज़ होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ 2 था, 2 और आ गया तो ऐड किए तो मतलब क्या हो गया सर आपका 4 हो गया। और कोई चीज़ आपके पास मतलब क्या था 4 था, 4 में से 2 निकाल लिए तो मतलब क्या सर आपका 2 हो गया। तो ऐड क्यों करते हैं, मतलब कोई नंबर या कोई क्वांटिटी इंक्रीज़ करता है तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका ऐड करते हैं, और कोई नंबर या कोई क्वांटिटी मतलब क्या करता है डिक्रीज़ करता है, हम लोग क्या करते हैं सर आपका सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक्चुअली मैथ्स में क्या होता है सर आपका 2 ही चीज़ होता है, एक मतलब क्या होता है सर आपका एडिशन होता है, और एक मतलब क्या होता है सर आपका सब्ट्रैक्शन होता है ना। तो फिर आप बोलेंगे हम तो मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ा है, हम तो मतलब क्या है सर आपका डिवीजन नहीं पढ़ा है, तो फिर वो सब क्या है। तो एक बात समझिए, आप एक चॉकलेट बाई करते हैं जो जिसका दाम मतलब क्या सर आपका 5 रुपीज़ है। एक बाई करेंगे तो क्या देंगे सर आपका 5 रुपीज़ देंगे। 2 बाई करेंगे तो कितना देंगे सर आपका 5 + 5 देंगे। 3 बाई करेंगे तो कितना देंगे सर आपका 5 + 5 देंगे, 5 + 5 + 5 देंगे। 4 बाई करेंगे तो क्या देंगे सर आपका 5 + 5 + 5 + 5 देंगे, है ना। तो हम 4 बोले, 5 बोले, 10 बोले, 10 तक क्या कर सकते, काउंट कर सकते हैं। लेकिन आपको मान लीजिए 1000 वैसे चॉकलेट अगर बाई करना पड़ा तो क्या करेंगे 5 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 करके मतलब क्या करेंगे 1000 तक काउंट करेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ लाया गया सर आपका मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या गया सर आपका लाया गया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं है बल्कि क्या सर आपका स्पेशल मतलब क्या सर आपका एडिशन है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो अगर 5 को एक ही बार ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका 5 1 × 5। अगर 5 को 2 बार ऐड करना है तो क्या करेंगे सर आपका 5 2 = 10 करेंगे। 5 को अगर 4 टाइम्स ऐड करना है तो मतलब क्या करेंगे 5 4 = 20 करेंगे। तो उसी तरह मतलब क्या सर आपका 5 को अगर 1000 टाइम्स ऐड करना तो क्या करेंगे सर आपका 5 × 1000 मतलब क्या सर आपका 5000 हो जाएगा। तो काम को एफिशिएंट बनाने के लिए क्या चीज़ लाया गया, मल्टीप्लिकेशन लाया गया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन में वो काम कर ही सकता था। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या सर आपका स्पेशल काइंड ऑफ मतलब क्या सर आपका एडिशन है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो एक ही नंबर को अगर बार बार ऐड करना है तो जितना बार ऐड करना है
उतना ही नंबर से मल्टीप्लाई कर करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपको वही आंसर आता है जो उस नंबर को उतना बार ऐड करने से मतलब क्या होता है सर आपका आता। तो मल्टीप्लिकेशन इज़ नथिंग बट स्पेशल काइंड ऑफ एडिशन इन विच मतलब हम लोग कुछ जो नंबर जितना बार मतलब क्या करना सर आपको ऐड करना उसको ऐड नहीं करते बल्कि मतलब क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर हम आते हैं चाय लेके। आइए सर सॉरी तो यहाँ पे 100 है ठीक है ना। तो 100 अगर है ना तो मान लीजिए 100 को मतलब क्या है सर आपका 5 मतलब 100 को मतलब क्या करना है सर आपका 5 स्टूडेंट में इक्वली मतलब क्या करना है सर आपको डिवाइड मतलब क्या करना है ठीक है ना। तो इक्वली अगर डिवाइड मतलब करना है तो यहाँ पे क्या है ना पहले वाले को मतलब क्या दिए 20 दिए। पहला वर्ड सब्ट्रैक्शन मतलब क्या सर आपको हो गया बचा क्या सर आपका 80। दूसरे वाले को मतलब क्या दिए 20 दिए बचा क्या सर आपका 60। दूसरा वर्ड सब्ट्रैक्शन मतलब क्या सर आपका हो गया। तीसरे वाले को मतलब क्या दिए 20 दिए बचा क्या सर आपका 40 ठीक है ना। और चौथे वाले को मतलब क्या दिए सर आपका 20 दिए बचा क्या सर आपका 20। और पाँचवें वाले को 20 दिए तब पैसा मतलब क्या पूरा ख़त्म हो गया और पाँचवें बार मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। तो ये काम नहीं करके हम ऐसा भी तो कर सकते थे ना 100 बाई मतलब क्या कर सकते थे 5 कर सकते थे। तो हमको समझ में आ जाता सबको मतलब क्या करना है सर आपका 20 देना है। बात समझ में आ सर आपका ना। तो जिस तरह रिपीटेड एडिशन का नाम ही मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लिकेशन उसी तरह मतलब क्या सर आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का नाम मतलब क्या है सर आपका डिवीजन ठीक है ना। तो मैथ्स में दो ही चीज़ होता है या तो होता है इंक्रीज़ या तो क्या होता है सर आपका डिक्रीज़। तो इंक्रीज़ दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर आपका एडिशन का या फिर इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। और डिक्रीज़ दिखाने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं या फिर क्या इस्तेमाल करते हैं सर आपका डिवीजन का मतलब क्या करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं। तो एक ही नंबर को अगर बार बार ऐड करना होता है तो हम लोग एक ही नंबर को जब बार बार ऐड करना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका प्लस एडिशन का इस्तेमाल के लिए मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करते हैं। और एक ही नंबर को जब बार बार सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका डिवीजन का इस्तेमाल नहीं करके हम लोग क्या करते हैं सर आपका सॉरी सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं करें हम लोग क्या करते हैं सर आपका डिवीजन का मतलब क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो अब बात ये समझिए कि समझिए एक टाइम ऐसा होगा जब मतलब नंबर मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा और उस टाइम मतलब क्या है ना सर आपका आदमी एक एप्पल को देखा तो मतलब क्या बोला सर आपका हो सकता है वो क्या बोला सर आपका बहुत दिन बाद उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया होगा वो क्या बोला कि मतलब 1 बोला है ना। 2 एप्पल को देखा तो मतलब क्या बोला सर आपका 2 बोला। 3 एप्पल को अगर देखा तो मतलब वो क्या बोला सर आपका 3 बोला। 4 एप्पल को अगर देखा तो मतलब क्या बोला सर आपका सॉरी 4 एप्पल को अगर देखा तो वो मतलब क्या बोला सर आपका सॉरी अगर वो मतलब क्या किया आपका 4 एप्पल को देखा तो मतलब क्या बोला सर आपका 4 बोला है ना। तो ये मतलब काउंटिंग जो है दिमाग में मतलब क्या सर आपका नेचुरली आया तो इसलिए आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट किए 1 से स्टार्ट किए 1 2 3 4 करके मतलब क्या है जाते गए इन्फिनिटी तक। तो उसको क्या बोला गया सर आपका नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को आपको ऐड करना भी आता है सब्ट्रैक्ट करना भी आता है मल्टीप्लाई करना भी आता है डिवाइड करना भी आता है। तो बाद में किसी के दिमाग में ख्याल आया एप्पल है तब तो काउंट करने के लिए मतलब नंबर्स है लेकिन अगर ना हो तो भी काउंट करने के लिए कुछ दिखाने के लिए मतलब क्या सर आपको होना चाहिए। तो मान लीजिए सारा एप्पल गायब अगर हो गया तो अगर हम कैलकुलेट करना है तो कोई ना कोई चीज़ तो होना चाहिए उसको दिखा सके। तो उसको दिखाने के लिए फिर क्या आया सर आपका 0 आया। और 0 से अगर आप बिगिन किए तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और फिर जाते रहे तो ये मतलब क्या सर आपका होल नंबर आ गया। तो इसमें क्या समझ में आया कि सारा का सारा नेचुरल नंबर जो है वो तो मतलब क्या होता है सर आपका होल नंबर होता है लेकिन सारा का सारा होल नंबर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। 0 अकेला एक ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर तो है लेकिन मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो आपको नेचुरल नंबर के साथ डील करना आता है होल नंबर के साथ डील करना मतलब क्या होता है सर आपका आता है। तो जब आपको एडिशन आता ही है मल्टीप्लिकेशन आता ही है डिवीजन आता ही है सब्ट्रैक्शन आता ही है तो फिर दिक्कत क्या होता है पता है दिक्कत क्या होता है जब नंबर सिस्टम चेंज कर जाता है तब जाके मतलब क्या होता है सर आपका दिक्कत होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्रैक्शन का 1 + 1 करें तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका 2 हो रहा है ना। 3 - 2 करें तो मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका 1 हो जा रहा है। अब नेचुरल नंबर में या फिर होल नंबर में 2 - 3 करने का ऑप्शन था ही नहीं इसलिए आपको बचपन में क्या पढ़ाया गया था बचपन में आपको ये पढ़ाया गया था कि ग्रेटर नंबर से स्मॉल नंबर क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन स्मॉल नंबर से मतलब क्या कर सकते हैं ग्रेटर नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इंटीजर आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होता है सर आपका -1 होता है। ये पता आपको है ना। तो ये क्या हुआ दिक्कत क्या हुआ बताइए। जब तक ये बताया गया था कि आप बड़ा नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तब तक आप किसके साथ डील कर रहे थे आप डील कर रहे थे होल नंबर के साथ में या फिर
नेचुरल नंबर के साथ में। लेकिन अब दिक्कत क्या बताइए, अब नंबर सिस्टम क्या है सर आपका इंक्रीज़ कर गया, अब आगे क्या सर आपका इंटीजर। समझे बात क्या बोले, जब इंटीजर आया ना तो क्या बना सर आपका, देखिए होल नंबर में क्या था, पॉजिटिव था और ज़ीरो था, नेगेटिव नंबर मतलब क्या था आपका नहीं था। लेकिन इंटीजर में क्या है ना सर आपका ज़ीरो है, इस तरफ +1 +2 +3 करके जाते जा रहा है। और उसके बाद इस तरफ क्या है सर आपका -1 -2 -3 करके मतलब क्या हो रहा है सर आपका जाता जा रहा है और क्या हो रहा है सर आपका जाता जा रहा है। तो ये नंबर सेट को मतलब क्या बोला गया सर आपका, बोला गया इंटीजर्स। अब बात यहाँ पे ये बताइए, नंबर तो रियल वर्ल्ड में हम लोग कोई चीज़ देखें तब तो नंबर हम लोग बनाए ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 1 एप्पल देखे थे तभी तो बोले 1, 2 एप्पल देखे थे तभी तो मतलब क्या बोले सर आपका 2, 3 एप्पल देखे थे तभी तो मतलब क्या बोले सर आपका 3, है ना। यहाँ तक कि मतलब क्या है ना, जीरो भी वही कॉन्सेप्ट आया, क्यों, क्योंकि ये सब मतलब क्या है सर आपका जब गायब हो गया तो बोले मतलब क्या है सर आपका ज़ीरो, तो इसको भी कॉन्सेप्टलाइज कर सकते हैं। लेकिन -1 एप्पल हो सकता है, -2 एप्पल हो सकता है, -3 एप्पल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो सवाल ये है कि फिर -1 -2 -3 नंबर मतलब कहाँ से आया है। तो फॉर एग्जांपल आप ये समझिए, कोई आदमी है जो मतलब क्या सर आपका यहाँ पे मतलब क्या सर आपका खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से मतलब क्या सर आपका स्टेप 1 लेके यहाँ पे आया, फिर स्टेप 2 लेके यहाँ पे आया, स्टेप 3 लेके मतलब क्या सर आपका यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये हो चुका 1, ये हो चुका 2, ये हो चुका 3। लेकिन एक्चुअली में कहाँ पे खड़ा है पूरा अर्थ के हिसाब से, ये तो हम लोग को मतलब क्या सर आपका नहीं पता है ना। तो चीज़ को सिंपल करने के लिए वो जहाँ से जर्नी मतलब क्या करता है बिगिन करता है, वहीं पे मान लेंगे मतलब क्या सर आपका 0। क्लियर है। तो समझिए वापस आने के टाइम में ये मतलब क्या सर आपका एक स्टेप पीछे गया तो दूसरा स्टेप पे आया, 2 स्टेप पीछे गया तो नंबर 1 पे आया, 3 स्टेप पीछे गया तो 0 पे आ गया। लेकिन एक और पीछे चले गया तो कहाँ पहुँचेगा। यही क्वेश्चन का आंसर देने के लिए नेगेटिव नंबर को मतलब क्या सर आपका बनाया गया। तो पहुंचा -1 पे, और पीछे गया तो पहुंचा मतलब क्या सर आपका -2 पे, और पीछे अगर गया तो गया कहाँ पे सर आपका -3 पे पहुंचा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो क्वांटिटी के हिसाब से मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, कभी भी आपके पास नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकता है। लेकिन पोजीशन के हिसाब से आपके पास मतलब क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 0 भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। और इसको समझने के लिए आपको नंबर लाइन को मतलब समझना पड़ेगा। तो आप देखिए मेरे पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे, अगर पेज आपकी तरफ घुमा रहेगा तो अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ये क्या है सर आपका राइट है, और ये मतलब क्या है सर आपका लेफ्ट है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो कौन सा नंबर बड़ा है सर आपका, 3 बड़ा है या फिर 2 बड़ा है, 3 बड़ा है। तो आपको बोलना ये पड़ेगा बिकॉज 3 इज़ टू द राइट ऑफ 2, दैट इज़ वाई 3 इज़ ग्रेटर। और आपको बोलना पड़ेगा 2 इज़ टू द लेफ्ट ऑफ 3, दैट्स वाई 2 इज़ स्मॉलर देन मतलब क्या सर आपका 3 है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। तो नंबर लाइन में जो नंबर मतलब क्या होता है सर आपका राइट में होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका बड़ा होता है, और नंबर लाइन में मतलब क्या होता है सर आपका जो नंबर मतलब क्या होता है सर आपका लेफ्ट में होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका छोटा मतलब क्या होता है सर आपका होता है। ये बात समझ में आया। तो नंबर लाइन में मतलब क्या होता है सर आपका जो नंबर राइट में होता है वो नंबर मतलब क्या होता है बड़ा होता है, नंबर लाइन में जो नंबर मतलब क्या होता है लेफ्ट में होता है वो नंबर मतलब क्या होता है सर आपका छोटा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन 0 and 0 is smaller than all the positive number. Why? Because all the positive number is lying to the right of 0 and 0 is lying to the left of all the positive numbers, क्योंकि आपको बताया था ना। और आप देखिए भी कि जो नंबर राइट में है वो मतलब क्या सर आपका बड़ा है, जो नंबर लेफ्ट में है वो मतलब क्या सर आपका छोटा है। तो आपको क्या बोल सकते हैं फिर आपका कि ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन 0, ठीक है। वाई? बिकॉज दे आर लाइंग टू द राइट ऑफ 0, ठीक है ना। and 0 is smaller than all the positive number because 0 is lying to the left of all the positive numbers. यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो क्या बड़ा होगा आपका, -100 बड़ा होगा या फिर 0 बड़ा होगा। जो आपको लॉजिक थी उस लॉजिक के बेसिस बोलेंगे, चाहे आपको अभी समझ में आया चाहे अभी समझ में नहीं आया, बाद में हम समझा देंगे, ठीक है ना। क्या बड़ा होगा, -100 बड़ा होगा या 0 बड़ा होगा। राइट 0 इसलिए बड़ा होगा क्योंकि 0 मतलब क्या कर रहा है सर आपका सारा का सारा नेगेटिव नंबर के मतलब क्या हो रहा है सर आपका राइट में लाई कर रहा है। तो कोई भी नेगेटिव नंबर क्या हो सकता है सर आपका 0 से बड़ा हो ही नहीं सकता है ना। तो 0 बिकॉज 0 इज़ लाइंग टू द राइट ऑफ ऑल द नेगेटिव नंबर्स, बिकॉज सो 0 इज़ ग्रेटर देन ऑल द नेगेटिव नंबर्स, एंड बिकॉज ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ 0 देयरफॉर ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर लेसर देन 0। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। अच्छा अब ये बताइए विच वन इज़ ग्रेटर, -2 is greater or -1 is greater।
-2। -2 इज़ ग्रेटर, वाई? ये आप मिस्टेक कर दिए। -2 कहाँ लाई कर रहा है? -2 लाई कर रहा है लेफ्ट में और -1 लाई कर रहा है क्या सर आपका राइट में। सर तो -1 मतलब क्या है सर आप, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे थे, आपसे पूछा कि मतलब कौन सा बड़ा है, -1 बड़ा या -2 बड़ा, तो आप मतलब क्या बोले कि -1 -2 जो है वो मतलब क्या सर आपका बड़ा है। जो आंसर मतलब क्या था आपका रॉन्ग था, -1 बड़ा है। क्यों -1 बड़ा है सर आपका? बिकॉज -1 is lying to the right of -2 and -2 is smaller because -2 is lying to the लेफ्ट ऑफ नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1 है। ये बात समझ में आ सर आपका ना। और कंसेप्चुलाइज अगर नहीं कर पा रहे तो आप ये सोचिए कि मतलब आप ये समझिए आपका दिमाग, किसी का दिमाग में पॉजिटिविटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, किसी का दिमाग में समझिए मतलब पॉजिटिविटी मतलब क्या सर आपका 1 है, और किसी के दिमाग में मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका -2 है। तो कौन ज़्यादा ग्रो करेगा? जिसके दिमाग में 1 पॉजिटिव है, जिसके दिमाग में मतलब क्या सर आपका 2 नेगेटिव है। +1 पॉजिटिविटी में। कॉमन सेंस का बात कीजिएगा यहाँ पे, मतलब जो है मैथ्स का बात हम क्या करें, आपका नहीं कर रहे हैं। एक आदमी दिमाग में मतलब क्या है नेगेटिविटी भरा हुआ, और एक आदमी दिमाग में मतलब क्या सर आपका पॉजिटिविटी भरा हुआ है। तो कौन ज़्यादा ग्रो करेगा? जिसके दिमाग में पॉजिटिविटी भरा हुआ है, जिसके दिमाग में नेगेटिविटी भरा हुआ है। नेगेटिविटी भरा। अच्छा, वो ग्रो करेगा बिकॉज 2 इज़ ग्रेटर। 2 ग्रेटर हो सकता है, लेकिन -2 ग्रेटर मतलब क्या सर आपका नहीं होगा ना। 2 मतलब क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, लेकिन -2 मतलब क्या सर ग्रेटर मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना, मान लीजिए परेशानी को हल करने से आप आगे बढ़िएगा ना, परेशानी को जमा करने से आगे बढ़िएगा। परेशानी को हल करने से ना, तो नेगेटिव नंबर आप जमा करें तो क्या जमा कर रहे हैं? परेशानी को जमा कर रहे हैं। तो जितना परेशानी को जमा करते रहेगा उतना छोटा होता जाएगा ना, उतना बड़े होते जाइएगा। छोटे। और जितना परेशानी को हल कीजिएगा उतना मतलब क्या बड़े हो जाएगा, छोटे हो जाइएगा। बड़े ना। तो वही बात हम समझाना चाह रहे हैं आपको। नेगेटिव नंबर दिखता बड़ा है, मतलब 2 नेगेटिव नंबर है ना, तो जो नेगेटिव नंबर कम बड़ा दिख रहा है वो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा बड़ा हो, जो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है वो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मतलब क्या सर आपका छोटा है। अगर हम यहाँ पे लिखें क्या, -100 लिखें, और हम मतलब क्या लिखें सर आपका -1 लिखें, तो -1 जो है ना वो मतलब क्या सर आपका -100 से मतलब क्या सर आपका 100 टाइम्स मतलब क्या सर आपका बड़ा है, और -100 जो है मतलब क्या सर आपका -1 से मतलब क्या सर आपका 100 टाइम्स मतलब क्या सर आपका छोटा है। बात समझ में आया सर आपका ना? क्लियर है यहाँ पे? तो मोर नेगेटिव मीन्स लेस एंड लेस नेगेटिव मीन्स मोर। और कोई मतलब बड़ा से बड़ा नेगेटिव में मतलब क्या हो सकता है, 0 से भी मतलब क्या सर आपका छोटा है, क्योंकि वो कहाँ लाई कर रहा है सर आपका, यहाँ कहाँ पे लाई कर रहा है, 0 के लेफ्ट में मतलब क्या हो रहा है सर आपका लाई मतलब क्या हो रहा कर रहा है। मतलब अगर आपके पास -1 बिलियन भी है ना, तो भी वो क्या है सर आपका 0 से छोटा है, बल्कि 0 से मतलब क्या है सर आपका 1 बिलियन टाइम्स मतलब क्या सर आपका छोटा है। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है डूइंग नथिंग इज़ बेटर देन डूइंग नेगेटिव थिंग्स इवन इफ दैट नेगेटिव इज़ 1 बिलियन। समझ में आया बात क्या आप लेना? क्लियर है? तो जो नेगेटिव मतलब क्या होता है सर आपको, जितना बड़ा दिखता है उतना ही ज़्यादा मतलब क्या होता है, छोटा होता है। और मतलब जितना छोटा दिखता है नेगेटिव उतना ज़्यादा मतलब क्या होता है, कंपैरिजन है बड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है सर आपका 0 से भी छोटा होता है, और क्या होता है सर आपको पॉजिटिव नंबर से भी मतलब क्या होता है सर आपका छोटा होता है ना। यानी कोई +1 काम किया और कोई मतलब क्या सर आपका -1 ट्रिलियन काम किया, तो -1 ट्रिलियन काम करने वाला मतलब क्या है सर आपका, +1 काम करने वाले से मतलब क्या है सर आपका -1 ट्रिलियन टाइम्स मतलब क्या सर आपका छोटा है। समझ में आया बात क्या आप लेना? तो इसलिए अगर आपको ग्रेटर साइन, स्मॉलर साइन और इक्वल साइन दिया जाएगा और इस तरफ रहेगा मतलब क्या सर आपका -1 ट्रिलियन, ठीक है, और इस तरफ रहेगा मतलब क्या सर आपका 0, तो -1 ट्रिलियन इज लेस देन मतलब क्या सर आपका 0। समझ में आया बात क्या आप लेना? इसलिए मतलब यहाँ पे अगर मतलब क्या सर आपका मान लीजिए -1 ट्रिलियन रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे मतलब क्या रहेगा ना सर आपका, सॉरी यहाँ पे आपका रहेगा -1, नेगेटिव मतलब क्या रहेगा सर आपका 0.0001, तो फिर भी मतलब क्या सर आपको मतलब -1 ट्रिलियन से मतलब क्या सर आपका ग्रेटर रहेगा। कितना ग्रेटर रहेगा पता है सर आपको? ये 1 ट्रिलियन है ना, ये मतलब कितना है सर आपको बताइए? ये 1 से भी क्या है सर आपका 10,000 टाइम्स मतलब क्या सर आपका छोटा है, तो मतलब क्या है सर आपका 10,000 ट्रिलियन टाइम्स मतलब क्या सर आपका ये बड़ा हो गया। समझ में आया बात क्या आप लेना? तो अब कभी मत बोलिए कि नेगेटिव जो है मतलब पॉजिटिव से मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। नेगेटिव पॉजिटिव से बड़ा मतलब क्या हो सकता है, हो नहीं सकता, बल्कि नेगेटिव मतलब क्या हो सकता है 0 से बड़ा मतलब क्या हो सकता है आपका, नहीं हो सकता है। आप समझ रहे बात क्या बोलें?
अब यहाँ पे एक काम देखते हैं क्या होता है। हमने अगर लिखा 2 - 3, ठीक है, क्लियर है। तो पहला नंबर जो होता है वो क्या बताता है, नंबर लाइन में पोजीशन, और दूसरा नंबर ये बताता है कितना स्टेप लेना है, और साइन ये बताता है किस तरफ लेना है। ये आप ऐसा समझ नहीं आएगा, हम बताएंगे तो मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं नंबर लाइन। तो यहाँ मेरा 0, ये हो गया आपका +1, ये 0, ये मतलब क्या सर आपका +1, ये मतलब क्या सर आपका +2, ये हो गया आपका +3, ये पॉजिटिव मतलब क्या हो चुका सर आपका 4, फिर आपका मतलब क्या सर आपका +5, फिर मतलब क्या सर आपका +6, इस तरह करके आगे जाता गया। -1, -2, -3, -4, -5, और मतलब क्या सर आपका -6 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। और ये हम बनाते हैं नंबर लाइन। सॉरी, अच्छा नहीं बना, लेकिन जो ही बना उसको मैनेज कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या था आपका 2 - 3 था। आपको क्या बताया, 2 बता रहा है क्या, नंबर का पोजीशन। तो 2 अगर है तो मतलब क्या सर आपका नंबर कहाँ पे, मतलब जो खड़ा है वो कहाँ पे खड़ा है सर आपका, सॉरी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना। और क्या आप कितना स्टेप जाना है, 3 स्टेप जाना है। साइन क्या बताया किस तरफ जाना है, तो नेगेटिव साइन है तो कहाँ जाना है सर आपका, लेफ़्ट की तरफ जाना है। लेफ़्ट की तरफ कहाँ जाना है सर आपका, 3 में। तो 1, 2 और मतलब क्या सर आपका 3, तो आंसर मतलब क्या आता है सर आपका -1 आता है। अब समझ रहे बात क्या आप लेना। तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं, इस बार एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं -2 + 3। तो पहला नंबर बता रहा है क्या सर आपका, नंबर लाइन में पोजीशन बता रहा है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या है सर आपका -2 है, तो वो क्या बता रहा है सर आपका, नंबर लाइन में बता रहा है पोजीशन। तो यहाँ पे -2 अगर है तो नंबर कहाँ पे खड़ा है सर आपका, -2 पे खड़ा है, ठीक है। साइन क्या बताता है किस डायरेक्शन में जाना है, तो प्लस साइन क्या बता रहा है, जाना है राइट में, क्योंकि राइट माइनस इंक्रीज होता है, इसलिए राइट इज मतलब क्या है सर आपका राइट, है ना। और कितना कदम जाना है सर आपका, 3 कदम जाना है। तो क्या हो जाएगा सर आपका 1, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा सर आपका, आंसर आएगा +1। -1 कहाँ से +1 आएगा, बात समझ में आया क्या आप लेना। तो फिर से अगर आपको देखना है तो फिर से यहाँ पे मतलब क्या कीजिए, आप देखिए और बात को मतलब क्या कीजिए समझिए। तो फिर से यहाँ पे क्या कहते हैं सर आपका, नंबर लाइन मतलब क्या कहते हैं, बनाते हैं। अब फिर से नंबर लाइन बना के यहाँ पे देते हैं -5। अब देखिए क्या करेंगे ना सर आपका -2। इसका मतलब क्या हुआ सर आपको बताइए। तो अब एक बात को मतलब क्या है सर आपका, ध्यान से मतलब क्या करेंगे समझेंगे। वो बात क्या है सर आपका ना, नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है सर आपका सब्ट्रैक्ट, और नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है सर आपका ऐड। क्योंकि नेगेटिव नंबर क्या है सर आपका, पॉजिटिव नंबर का उल्टा है, और पॉजिटिव नंबर क्या है सर आपका, नेगेटिव नंबर का मतलब क्या है सर आपका उल्टा है। समझे बात क्या बोले। अगर आप नेगेटिव नंबर को देखिए, प्रिजन के अंदर आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, मतलब वो क्या है सर आपका नेगेटिव नंबर है। क्यों बताइए। क्रिमिनल को अगर सोसाइटी में क्या करेंगे सर आप, खुला रखेंगे तो सोसाइटी मतलब क्या सर आपका फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह नेगेटिव नंबर को आप खुला छोड़ देंगे तो आपको मैच करने में क्या होगा सर आपका, डिफिकल्टी होगा। मतलब अगर उसके आगे वाला को उससे डील करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो ठीक है, लेकिन उसके आगे कुछ आ रहा है तो फिर उसके साथ डील करने में क्या होगा सर आपका, डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका होगा। तो यहाँ पे आपको क्या बताएं कि पॉजिटिव नंबर जब ऐड होता है तो ऐड ही होता है, और पॉजिटिव नंबर जब सब्ट्रैक्ट होता है तो सब्ट्रैक्ट ही होता है। इससे पहले सब्ट्रैक्ट हो रहा था, वो क्या हो रहा था आपका, पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, या पॉजिटिव नंबर मतलब क्या हो रहा था सर आपका, ऐड हो रहा था। लेकिन अब मतलब क्या हो रहा है सर आपको, यहाँ पे नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो नेगेटिव नंबर जब ऐड होगा तो एक्चुअली में क्या होगा सर आपका, सब्ट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव नंबर जब सब्ट्रैक्ट होगा तो एक्चुअली में क्या होगा सर आपका, ऐड होगा। क्यों बताइए। क्योंकि यहाँ पे हो क्या जाता है, देखिए ये अगर -5 है ना, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव मतलब क्या 2 हो जाता है। तो पहला नंबर अब क्या बता रहा है सर आपको, बता रहा है पोजीशन। तो पोजीशन क्या है सर आपका, -5। तो पोजीशन मतलब मार्क कर देते हैं -5, ठीक है। साइन क्या बताता है किस डायरेक्शन में जाना है, तो साइन पॉजिटिव जाना है कहाँ पे सर आपका, राइट में, ठीक है ना। और कितना जाना है सर आपका 2, तो यहाँ पे 2 स्टेप लेना है, 1 स्टेप, और ये क्या है सर आपका 2 स्टेप। तो आंसर मतलब क्या आ गया सर आपका, नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 3 आ गया। क्लियर है ना। तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आगे आ जाइए, है क्या समझ के बाद क्या आप लें। लेकिन मेरा बोलने का आपसे मतलब ये है ना सर आपका कि हर वक्त तो नंबर लाइन बना के आप सम तो नहीं कर सकते हैं ना। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया हम -3 और आपको दिया हम +2,
तो क्या कीजिएगा यहाँ पे? मतलब आपका माइंड के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस क्या है? आंसर हमको नहीं चाहिए। एक्चुअली ये प्लस एंड माइनस का एक फार्मूला होता है, प्लस माइनस 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 वो प्लस। प्लस माइनस माइनस जो आप बोलेंगे वो तो मल्टीप्लाई होने में होगा। यहाँ तो मल्टीप्लाई मतलब क्या हो रहा है सर आपका? नहीं, यहाँ तो ऐड हो रहा है। यहाँ पे -3 को और 2 को हम +2 को जमा कर रहे हैं, मतलब क्या करें? ऐड कर रहे हैं हम, मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर मल्टीप्लाई करते तो आपका बात सही होता कि माइनस इंटू माइनस मतलब क्या होता? आपका प्लस हो जाता। फिर प्लस इंटू माइनस मतलब क्या होता सर? आपका माइनस हो जाता। फिर मतलब क्या होता? माइनस इंटू प्लस मतलब क्या होता? आपका माइनस हो जाता। और प्लस इंटू प्लस तो मतलब क्या रहता? आपका प्लस ही रहता। लेकिन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या? नहीं। तो फिर आप जो बोले वो वैलिड मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो यहाँ पे कीजिए क्या बताइए? फिर हम राइट लेफ्ट उस नंबर लाइन को पुट करके पूरा वैसे हम तो आपको वही बात बोले ना कि नंबर लाइन तो हर जगह नहीं बना सकते हैं ना। तो क्या कीजिएगा? निकालिए आंसर, लिखिए। अब उसको आप छोड़ दीजिए। आपको वो जो बोलेंगे मतलब क्या सर आपको याद आ जाएगा। आपको सिखाया ये गया है कि मतलब जो है ना, अगर नेगेटिव नंबर बड़ा होगा और पॉजिटिव नंबर क्या होगा सर आपका छोटा होगा, तो साइन मतलब क्या सर आपका नेगेटिव का होगा। ये सिखाया गया है? अगर सिखाया गया तो बोलिए हाँ सिखाया गया है। नहीं, ये नहीं बताया। तो क्या सिखाया गया फिर बताइए हमको आप? इंटीजर इससे पहले किया है या नहीं किया है? इंटीजर्स नहीं किया है ना। नहीं। तो आपको ये सिखाया अगर जाएगा तो ये रॉन्ग सिखाया जाएगा, क्योंकि आपको कभी क्या होता है सर आपका नेगेटिव नंबर का ये बड़ा मतलब क्या हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। लेकिन होगा क्या बताइए? आप ये देखेंगे कि मतलब जो है ना, क्या बड़ा है? नेगेटिव नंबर का नेगेटिविटी बड़ा है या फिर पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या सर पॉजिटिविटी बड़ा है? नेगेटिव नंबर का बड़ा होना मतलब क्या हो सर आपका अलग बात है, और नेगेटिविटी का बड़ा होना मतलब क्या सर आपका अलग बात है। तो नेगेटिव नंबर का भी मतलब क्या हो सकता है? पॉजिटिव नंबर से बड़ा मतलब क्या हो सकता है सर आपका? नहीं हो सकता है। हमेशा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव नंबर ही मतलब क्या बड़ा होगा। लेकिन नेगेटिविटी अगर पॉजिटिविटी से मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है तो साइन मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव। और फिर देखा जाएगा दोनों के बीच डिफरेंस मतलब है क्या? डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सबट्रैक्शन का आंसर। तो 3 - 2 कहते हो तो क्या आता है सर आपका 1 आता है। तो आंसर मतलब क्या हो गया सर आपका -1। समझ में आया ये बात है ना? तो फिर अब बताइए कि यहाँ पे -2 और -5 करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? जब दोनों ही नेगेटिव है तो मतलब जो है ना, और कोई मतलब चांस ही नहीं है। साइन मतलब क्या सर आपका नेगेटिव ही होगा। और फिर दोनों को मतलब क्या करेंगे सर आपका ऐड कर देंगे। 7 आ जाएगा। क्या 7? सिर्फ 7 बोलने से मतलब पॉजिटिव 7 हो जाता है, तो आपको बोलना पड़ेगा -7। बस सुनना है सर आपका ना। अब मान लीजिए 2 हो और मतलब क्या सर आपका 3 अगर हो तो फिर क्या होता है? 5। देखिए पॉजिटिविटी मतलब क्या होता है? प्रूफ नहीं करना पड़ता है। नेगेटिविटी मतलब क्या करना पड़ता है? प्रूफ करना पड़ता है। नेगेटिव क्या साइन देना पड़ता है, पॉजिटिव का साइन नहीं भी देंगे तो मतलब उसको पॉजिटिव मतलब क्या सर आपको माना जाएगा। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपको आ गया ना। उसके बाद वाला बात ये है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसके बाद वाला बात ये है कि अगर मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए लाइक साइन, यानी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पे मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव है। अब आप नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करें या फिर मतलब क्या करें सर आपका पॉजिटिव इंटू मतलब क्या करें नेगेटिव करें, आपका साइन मतलब क्या होने वाला है सर आपका नेगेटिव मतलब होने वाला है। ठीक है, तो लाइक साइन आपको देता है पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होता है, और अनलाइक साइन आपको क्या होता है सर आपका नेगेटिव देता है। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है आपका होता है। ये मतलब क्या सर आपका इंटीजर का थोड़ा सा मतलब क्या था इंट्रोडक्शन था। अब इंटीजर के बाद यहाँ पे आप बात समझिए, मेरे पास है 1/2 और उसको मतलब क्या करना है सर आपका 1/2 के साथ ऐड करना है। तो आप बताइए आंसर क्या आएगा? करिए। ये नया नंबर सिस्टम में आ गया।
बार बार देखिए ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, ये तो आता ही है, लेकिन बार बार नंबर सिस्टम चेंज करना करता है, तो इसलिए मतलब क्या होता है, उसको ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने, मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने सिस्टम भी क्या करता है आपका चेंज कर जाता है। ऐसे अच्छा 2 आया, हम बता ही रहे हैं आपको। आपको ये पता है कि हाफ का मतलब क्या होता है? हाँ, ये 1/2 का मतलब हाफ होता है, आपको पता है ना? हाँ, मतलब और ये 1/2 का मतलब हाफ होता है, आपको पता है ना? तो अगर आप हाफ हाफ को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? आया आपका आंसर 1। फिर से देखिए क्या आया आपका आंसर? 2 आया। तो इसका मतलब क्या है सर आपका, आप जो किए वो मतलब क्या है, गलत किए है ना? तो बात ये समझिए कि अगर इसको वैसे ही ऐड करेंगे जैसे कि नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं, तो आपका आंसर मतलब क्या आएगा बताइए? तो आप 1 + 1 मतलब क्या है सर आपका 2 हो जाएगा, 2/2 मतलब क्या है सर आपका 4 हो जाएगा। तो फिर मतलब क्या है सर आपका 2 में से 1 अगर आपके पास है तो भी आपके पास आधा है, 4 में से 2 आपके हो तो भी आपके पास आधा है। तो आधा को ऐड करने के बाद आधा तो नहीं आना चाहिए, और ना आना चाहिए 2। तो इसका मतलब क्या है सर आपका, जब नया नंबर सिस्टम आता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, फिर से ऐड करना सीखना पड़ता है, फिर सब्ट्रैक्ट करना सीखना पड़ता है, फिर से मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ता है, और फिर से डिवाइड करना मतलब क्या होता है, सीखना पड़ता है। क्योंकि नया नंबर सिस्टम में पुराना नंबर सिस्टम की तरह ये सब वर्क मतलब क्या करेगा सर आपका, नहीं करेगा। इसमें थोड़ा सा मतलब क्या होता है, चेंजेस मतलब क्या होता है सर आपका आ जाता है। तो यहाँ पे आप सिंपली बात को देखिए समझिएगा, ठीक है? तो हम क्या किए, एक पिज़्ज़ा बनाया, समझिए। नो, अच्छा से नहीं बना, पिज़्ज़ा बनाया समझिए एक, ठीक है? उसको हम क्या किया सर आपका 2 हिस्सा में डिवाइड किया, ठीक है? और उतना ही बड़ा मतलब क्या है सर आपको एक पिज़्ज़ा हम मतलब क्या करते हैं, फिर से बनाते हैं, ठीक है? लेकिन इस बार हम क्या करते हैं सर आपको उसको 2 हिस्से में डिवाइड नहीं करके उसको मतलब क्या करते हैं ना सर आपका 4 हिस्से में मतलब क्या करते हैं सर आपका डिवाइड मतलब क्या करते हैं। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है? तो इसका हर एक पार्ट मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका, ये पार्ट को क्या बोला जाएगा? हाफ। ये 2 में का एक हिस्सा है तो इसको मतलब बोला जाएगा 1/2। और ये मतलब क्या सर आपका 2 में का एक हिस्सा है तो उसको क्या बोला जाएगा सर आपको 1/2। और ये चारों का अगर बात करेंगे, मान लीजिए चारों इक्वल है, थोड़ा सा इक्वल नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और मतलब क्या सर आपका 1/4 हो जाएगा, और क्या सर आपका ये भी 1/4 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो अगर आप 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा सर आपका 2/4 हो जाएगा। अगर आप 3 लेते हैं तो क्या सर आपका 3/4 हो जाएगा, और 4 अगर लेते तो मतलब क्या सर आपका 4/4 हो जाएगा। तो किसी चीज़ का 4 हिस्सा अगर किया गया और चारों आपके पास अगर हो तो फिर आपके पास कितना होता है सर आपका, एक ही होता है ना। इसलिए समथिंग अपॉन इटसेल्फ मतलब क्या होता है सर आपका 1 ही होता है, और कुछ मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। लेकिन आप एक बात समझिए, मान लीजिए आप है और आपके फ्रेंड है, ठीक है ना? आपके फ्रेंड मतलब क्या है कि ना, आप लोग 2 पिज़्ज़ा लिए, ठीक है ना? और आप लोग 2 पिज़्ज़ा लेके मतलब क्या किया ना कि आपके फ्रेंड मतलब दोनों पिज़्ज़ा आपके फ्रेंड ही मतलब क्या कि डिवाइड की, ठीक है? तो आपके फ्रेंड मतलब की क्या, हम बताते 1 मिनट की क्या, मान लीजिए इसको प्रॉपर है, ठीक है? खुद ये एक पार्ट ली और आपको ये एक पार्ट दी, और बोली क्या कि हम भी तो एक खाएं और तुम भी तो एक खाई, तो हम लोग दोनों बराबर खाएं। तो क्या आप ये बात मान लीजिएगा? नहीं, क्यों नहीं मानिएगा? बिकॉज क्योंकि आपको देख के समझ में आ रहा है ये पार्ट मतलब क्या सर आपका बड़ा है और ये पार्ट मतलब क्या सर आपका छोटा है। तो इससे क्या समझ में आया कि जब भी 2 अलग अलग साइज़ का पार्ट के साथ डील करना है तो दोनों के साथ मतलब क्या कर सकते हैं, एक तरह से डील मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्रेंड को रॉन्ग साबित करना है तो आपको फिर क्या आना चाहिए, फ्रैक्शन आना चाहिए। तो फिर आप बता सकते हैं नहीं 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 नहीं, ये पूरा जो था 2 में का एक पार्ट था, और हम जो खाया वो मतलब क्या था सर आपका 4 में का एक पार्ट था। और अभी तुमको बात अगर समझ में नहीं आया तो एक काम करो, यहाँ पे एक लाइन मतलब हम क्या कहते हैं बनाते हैं, फिर तुम्हें समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर लाइन बनाया तो देखो तुम 2 खाए थे, हम मतलब कितना खाया था, 1 खाया था। तुम जो 2 खाई थी वो मतलब क्या था, 4 में का 2 था। हम जो 1 खाए थे वो क्या 4 में का 1 था। तो हम तुमसे आधा कम खाया तो उनसे मतलब क्या है, डबल खाई। ये बात समझ में आया सर आपका ना?
तो ये काम करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, बार बार तो ऐसा पिज़्ज़ा बना कर नहीं दिखा सकता है ना, तो ये काम करने के लिए करना क्या पड़ेगा, दोनों को कंपेयर करने के लिए निकालना पड़ेगा दोनों का एलसीएम। अब ये समझ, यहाँ पे 1/2 था और यहाँ पर भी क्या था आपका, मतलब आप खाए थे 1/4, ठीक है। तो अगर कोई पूछा कि आप लोग दोनों मिलके कितना खाएं, तो आप खाएं 1/4, ठीक है, और आपके फ्रेंड मतलब कितना खाई, हाफ खाई, ठीक है। तो अगर पार्ट्स इक्वल साइज़ का हो तो आप डील कर सकते हैं, पार्ट्स अगर इक्वल साइज़ का नहीं तो आप डील नहीं कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन को तभी ऐड कर सकते हैं जब मतलब क्या हो सर आपका लाइक फ्रैक्शन हो, अनलाइक फ्रैक्शन हो तो आप मतलब क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं। और आप वहाँ मिस्टेक किए थे, अगर लाइक फ्रैक्शन होता है ना 1/2 अगर है ना, तो देखिए दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए मजबूरी में 2 को 2 बार लिखना पड़ा, लेकिन 2 बार नहीं, 2 मतलब क्या सर आपका एक ही बार है। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका लाइक फ्रैक्शन अगर है तो डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करना पड़ता है, क्या ऐड करना पड़ता है, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करना पड़ता है। तो फिर वो क्या होता है सर आपका 2/2 होता है, और 2/2 होता है तो मतलब क्या होता है 1 हो जाता है। कि कोई चीज़ का 2 पार्ट अगर किया गया उसमें से 2 पार्ट मेरे पास ही है तो मतलब क्या सर आपका एक ही हुआ ना। रोटी का 2 टुकड़ा किया, 2 टुकड़ा आप ही खा लिए तो आप एक ही रोटी खाया ना। बात समझ में आया सर आपका ना, तो ये बात समझ में आया सर आपका ना। लेकिन यहाँ पे तो मतलब क्या है सर आपका, मतलब पार्ट्स इक्वल मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या किए थे, पार्ट्स को इक्वल करने के लिए वो 2 को भी 4 बना दिए थे, ठीक है ना। लेकिन बार बार तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो बार बार ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे किससे सर आपके एलसीएम से। तो फिर 2 का और 4 का एलसीएम कितना होता है सर आपका 2 होता है। अगर आपको नहीं समझाया तो यहाँ पे निकाल के मतलब क्या है सर आपका देखिए 2 का और 4 का एलसीएम क्या होता है 4। आपको बताया था ना कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे टेबल मैच करता है वही मतलब क्या होता है एलसीएम होता है। तो 4 1 4 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में भी आता है ना। तो एलसीएम मतलब क्या होता है 4 हो जाता है। फिर वो समझ में नहीं है तो यहाँ से निकाल सकते 2 1 2 कॉमा देखे, फिर 2 2 का मतलब क्या है सर आपका 4, फिर मतलब क्या है सर आपका 2 1 2 और यहाँ पे 1 का 1 ही लिख दिए, समझे ना। तो 2 2 का मतलब क्या है सर आपका 4 मतलब क्या है सर आपका एलसीएम मतलब क्या है सर आपका आ गया। तो फिर सोचते क्या है 4 को 4 बनाने क्या करना पड़ा, इंटू 1 ही करना पड़ा ना। तो रूल क्या है ना सर आपका, अगर फ्रैक्शन मैथ्स का रूल ये है कि मैथ्स में अब तक वैल्यू चेंज नहीं करते ना, आप जो चाहे वो मतलब क्या कर सकते हैं। अब वैल्यू नहीं चेंज करने मतलब क्या होता है हम समझाते हैं। अगर हम 1/2 लिखा तो इसका मतलब क्या है सर आपका 2 में क्या 1 यानी आधा। अगर हम 50/100 भी लिखें तो इसका मतलब भी क्या है सर आपका 100 में का 50 तो भी आधा है। अगर हम क्या लिखे 1000/2000 में लिखे तो इसका मतलब क्या है सर आपका 2000 में 1000 तो भी मतलब क्या सर आपका आधा है। तो एक्सप्रेशन मतलब क्या हो रहा है सर आपका चेंज कर रहा है, वैल्यू मतलब क्या हो रहा है सर आपका सेम रह रहा है। जिसका मतलब क्या है ना सर आपको कोई फ्रैक्शन आपके पास अगर है ना, तो अगर वो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी क्या करेंगे सर आपका सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो फ्रैक्शन आएगा ना वो फ्रैक्शन का वैल्यू अलग नहीं होगा, फ्रैक्शन वैल्यू मतलब क्या सर आपका सेम होगा, लेकिन एक्सप्रेशन मतलब क्या सर आपका डिफरेंट होगा। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो मैथ्स का रूल क्या है, मैथ्स का रूल ये है ना कि अनलेस यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग यू कैन एक्सप्रेस इट इन हावर मच वे यू लाइक, है ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कहीं लिखा था ना द एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स लाइज इन इट्स फ्रीडम। तो मैथ्स का फ्रीडम यही वाला है कि आप जब तक वैल्यू नहीं चेंज कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं, तब तक आप जो चाहे वो क्या कर सकते हैं सर कर सकते हैं। तो यही फ्रीडम आपको समझ में आ जाएगा तो आपको क्या सर आपका मैथमेटिक्स मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो इसे क्या समझना है, सेम नंबर को न्यूमरेटर से नॉन मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, बस क्या हो रहा है सर आपका एक्सप्रेशन मतलब क्या हो रहा है सर आपका चेंज हो रहा है ना। तो एलसीएम क्या आया था सर आपका 4 आया था, तो 4 को 4 बना लेंगे इंटू 1, तो वैल्यू चेंज ना हो तो इसलिए ऊपर भी इंटू 1 कर दिए, ठीक है ना। 2 को 4 बना लेंगे इंटू 2, वैल्यू चेंज नहीं है तो ऊपर भी इंटू 2 मतलब क्या कर दिए। उसके बाद फिर क्या हो गया सर आपको बताइए, रूल ये था कि लाइक फ्रैक्शन हो तो ऐड कर पाएंगे और लाइक फ्रैक्शन अगर नहीं तो ऐड क्या कर पाएंगे, आपका नहीं कर पाएंगे। तो 1 मतलब क्या है सर आपका 4 प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका 2/4। अब लाइक फ्रैक्शन है, अब ऐड हो गया, ऐड हो सकता है तो क्या हो जाएगा सर आपका 3/4 हो जाएगा। अब समझ में आया बात क्या आप लेना। तो अब आप देखिए यहाँ पे लॉजिक समझ में आ गया कि आपकी दोस्त खाई थी 2 पार्ट और आप खाए थे 1 पार्ट, है ना। एकदम समझ में आ गया बात क्या आप लेना। तो आपकी दोस्त अगर 2 पार्ट खाई थी और आप मतलब क्या सर आपके 1 पार्ट खाए थे, तो अल्टीमेटली कितना पार्ट आप लोग खाएँ इसको वहाँ पे रख के मतलब क्या कर सकते हैं सर देख सकते हैं। और इक्वल साइज़ रहेगा तो ही रखा पाएगा, इक्वल साइज़ अगर नहीं रहेगा तो मतलब क्या सर आपका रखा नहीं पाएगा ना। ओके, लेकिन रखने में ही दिक्कत है, यहाँ पे इसको रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट करके मतलब क्या करेंगे सर आपका रख देंगे, है ना। सॉरी अब बड़ा छोटा हो गया, इसको अंडू करना पड़ेगा, ठीक है। अब मतलब
यहाँ पे रखा मतलब बराबर है। एक्चुअली में क्या होता है सर आपको अगर ये वाला पार्ट को घुमा पाते तो मतलब क्या करते हैं वहाँ पे रख देते तो मतलब क्या समझ में आता है कि 3 ये एक काम करते हैं, ये एक पार्ट ठीक है, और यहाँ पे का मतलब क्या करते हैं सर आपको 2 पार्ट अगर ले लें तो मतलब क्या हो जाएगा, तो आप समझ में आया ना 3/4 किस लिए मतलब क्या सर आपका हो गया, क्योंकि पिज़्ज़ा का 4 हिस्सा कह रहे हो, 4 में से 3 खा ले तो मतलब क्या सर आपका 3/4 हो जाता है, और आप लोग मिले कितना खाया सर आपका 3/4 खाएँ। तो फ्रैक्शन को तभी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन मतलब क्या हो सर आपका लाइक फ्रैक्शन हो, और अगर लाइक फ्रैक्शन ना हो तो आप मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका ऐड भी नहीं कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं सर आपका सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आया। और फ्रैक्शन को कंपेयर भी तभी कर सकते हैं जब क्या हो सर आपका लाइक फ्रैक्शन हो, लाइक फ्रैक्शन हो तो आप कंपेयर भी मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछेंगे क्या बड़ा है, 1/3 बड़ा है या मतलब क्या सर आपका हाफ बड़ा है, बताइए जल्दी से। 1/3 बड़ा है। 1/3 बड़ा है। 1/3 इसलिए बड़ा है क्योंकि 1 का 3 हिस्सा करेंगे तो आपके हिस्से में मतलब क्या सर आपका ज़्यादा आएगा, है ना, और 1 का अगर मतलब क्या करेंगे सर आपका 2 हिस्सा करेंगे तो आपके हिस्से में मतलब क्या सर आपका कम आएगा। तो इसलिए 1/3 मतलब क्या होता है सर आपका, ऐसा है क्या, नहीं, ये आप मिस्टेक कह दिए थे, हाफ में ज़्यादा आता है और क्या होता है सर आपका 1/3 में क्या होता है, कम आता है। बट ये तो पूरा कवर हो जाएगा। 2 मिनट रुकिए, आपको इक्वल बना के दिखाएंगे तो आपको मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आएगा, यहाँ बना के दिखाते हैं, ठीक है। सॉरी, दोनों सर्कल मतलब क्या सर आपका इक्वल है, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या होगा, ये होगा ना। अब हम यहाँ पे मतलब क्या करते हैं, मतलब एक लाइन यहाँ टाने, ठीक है, फिर एक लाइन मतलब क्या कि यहाँ टाने, और एक लाइन मतलब क्या यहाँ टाने, तो आप समझिए मतलब क्या सर आपका 3 इक्वल पार्ट है, तो हर पार्ट मतलब क्या सर आपका 1/3 है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक पार्ट क्या सर आपका हाफ है, कौन सा बड़ा है, ये वाला हाफ बड़ा है, ठीक है ना। तो सेम न्यूमरेटर अगर होता है ना तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो मतलब क्या होता है आपका छोटा होता है। और नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम लिखे 1/2 और लिखे क्या सर आपका 1/1000, आपको एक चीज़ का 100,000 भाग करके किया जाए कितना छोटा रहेगा, लेकिन उसका आशा आपको दिया है कितना बड़ा रहेगा, समझ में आया बात क्या बोले ना। तो इसलिए कंपेयर अगर करना है तो कंपेयर भी कब कर सकते हैं सर आपका, जब मतलब दोनों मतलब क्या सर आपका लाइक फ्रैक्शन हो, बिना लाइक फ्रैक्शन कंपेयर मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अगर 2 फ्रैक्शन को ऐसे ही कंपेयर करना है ना तो आप ये काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए, ये नीचे से ऊपर फिर नीचे से ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 3 आया, यहाँ पे 2 आया, तो फिर 3 2 से मतलब क्या आता बड़ा था, इसलिए 1/2 मतलब क्या सर आपका 1/3 से मतलब क्या सर आपका बड़ा है। लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है, प्रॉपर वे पता है क्या है, आपके पास 1/2 और क्या सर आपका 1/3 है, दोनों के एलसीएम मतलब क्या सर आपका 6 है, तो 2 को 6 बनाने क्या करना पड़ता है, इंटू 3, फ्रैक्शन वालों चेंज ना हो तो ऊपर भी इंटू 3 करना पड़ेगा, 3 को 6 बनाने क्या करता है इंटू 2, फ्रैक्शन वालों चेंज ना हो तो इसलिए ऊपर भी इंटू 2 करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका 6 हो जाएगा, और ये मतलब क्या सर आपका 2/6 हो जाएगा। अब तो लाइक फ्रैक्शन आप कंपेयर कर सकते हैं, तो 3/6 जो होता है वो क्या होता है सर आपको 2/6 से मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन 3/6 आया कहाँ से था, 1/2 से आया था, ठीक है। तो 1/2 जो है वो मतलब क्या सर आपका 1/3 से मतलब क्या सर आपका बड़ा है। ये बात मतलब समझ में आया ना। तो क्या सीखा आप कि फ्रैक्शन को आप ऐड तभी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं, फ्रैक्शन को कंपेयर तभी कर सकते हैं जब 2 फ्रैक्शन मतलब क्या हो सर आपका लाइक फ्रैक्शन हो, और लाइक फ्रैक्शन कब होता है सर आपका, जब दोनों का मतलब क्या होता है सर आपका डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है सर आपका सेम होता है। और आप ये भी समझे जिस तरह आप मतलब क्या करते हैं सर आपका नेचुरल नंबर को जज करते हैं ना, होल नंबर को जज करते हैं ना, उस तरह आप फ्रैक्शन को इंटीजर को मतलब क्या जज नहीं कर सकते, जज करेंगे तो क्या सर आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो यही डिफ़िकल्टी होता है कि जब नंबर सिस्टम चेंज करता है तो पूरा सिस्टम मतलब क्या होता है चेंज करता है, तो पूरा सिस्टम को फिर से आपको सीखना पड़ता है। इसलिए आप जब डेसिमल सीखे होंगे तो आपको डेसिमल को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, कंपेयर करना सब सिखाया था। आप जब फ्रैक्शन सीखे थे तो आपको फ्रैक्शन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, कंपेयर करना सब सिखाया था। आप इंटीजर जब सीखेंगे तो आपको इंटीजर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना मतलब सब सिखाएगा। तो सब फिर से क्यों सिखा रहा है, क्योंकि सिस्टम चेंज हो चुका है। जब सिस्टम चेंज हो चुका है तो अब पुराना एडिशन, पुराना सब्ट्रैक्शन, पुराना मल्टीप्लाई, पुराना डिवीजन काम पहले की तरह मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा। तो मतलब एक बार जब सीख गए तो बार बार तकलीफ इसलिए होता है कि बार बार सिस्टम मतलब क्या होता है चेंज करता है। जब सिस्टम चेंज करेगा तो आपको फिर से सिस्टम के अकॉर्डिंग फिर से वो सब चीज़ फिर से सीखना पड़ेगा। ये समझ गया ना, इतना ही समझिए बस आज।